अक्टूबर 2013 की बात है। कुछ लड़कों का ग्रुप रोहतक से 10 किलोमीटर दूर चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम की तरफ भागता हुआ जा रहा था और चिल्ला रहा था, अभी खेलने का टाइम है, रिटायर होने का नहीं। यहाँ सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट से पहले अपना लास्ट रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाले थे। हर किसी ने सचिन का पोस्टर पकड़ा हुआ था। पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के उद्घोष से गूंज रहा था। ये सब अपने पिता के साथ मैच देखने आई एक 9 साल की बच्ची को बहुत रोमांचित कर रहा था। बाकी सब वहां मैच देख रहे थे, लेकिन उस दिन उस लड़की ने मैच के साथ साथ वहां एक सपना देख लिया। सपना एक क्रिकेटर बनने का और सचिन की तरह खेलने का। 9 साल की बच्ची के पिता ने भी बेटी के सपने को पूरा करने में उसका पूरा साथ निभाया, क्योंकि कभी यही सपना उन्होंने भी देखा था। लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाए थे। उन्होंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो जाए वो बेटी को क्रिकेटर बनाकर ही दम लेंगे। लाख जमाने के तानों, 1000 बातों के बावजूद उन्होंने बेटी को क्रिकेटर बनाया और एक दिन उनकी इसी बेटी ने महज 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जड़कर सचिन तेंदुलकर का ही 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। जी, ये कहानी है 2023 आईसीसी अंडर 19 की कैप्टन रहकर भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाली T20 इंटरनेशनल्स में 1000 रन पूरे करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर शेफाली वर्मा की। शेफाली के पिता संजीव वर्मा पेशे से एक सुनार हैं, लेकिन वो हमेशा से एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। इसलिए उनके घर में शुरू से ही क्रिकेट खेलने का रुझान था। शेफाली और उनका भाई साहिल दोनों क्रिकेट खेलते थे। छक्का लगाने पर पिता बच्चों को 5 रुपए देते। इनाम में मिले इन पैसों से वो टॉफीज खरीद लेते। लेकिन सचिन को देखकर जब शेफाली ने क्रिकेट को सीरियसली लेने का फैसला किया, तब पिता के मन में विचार आया कि घर की ट्रेनिंग से क्रिकेट की ऊंचाइयों तक पहुंचना तो मुश्किल है। इसलिए उन्होंने बेटी को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाने की बात सोची। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। शेफाली को किसी भी एकेडमी में एडमिशन नहीं मिल रहा था। इसलिए नहीं कि वो क्रिकेट को लेकर पैशनेट नहीं थी या वो किसी से कम थी, बल्कि इसलिए कि शेफाली एक लड़की थी। तब पिता ने एक फैसला किया। अपनी बेटी की क्रिकेट के प्रति दीवानगी को देखते हुए उन्होंने 9 साल की उम्र में ही शेफाली के बाल कटवा दिए और वो लड़कों की तरह रहने लगी। कमाल की बात तो ये है कि इसके बाद शेफाली को क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन मिल भी गया। यहाँ शेफाली ने कई सालों तक अपनी पहचान छिपाकर क्रिकेट के गुर सीखे। लड़कों के साथ खेलने से उनके खेल में भी बहुत निखार आया। हालांकि बाद में जब एक वुमेन क्रिकेट एकेडमी बनी तो उन्होंने वो ज्वाइन कर ली थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि 2016 में उनके पिता संजीव जी के साथ 7.5 लाख रुपए की ठगी हो गई। उनकी पत्नी के गहने भी इसी में ठग लिए गए। उनके अगले 5-6 महीने बहुत मुश्किल से गुजरे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कैसे फाइनेंसेस ठीक करें, क्या करना है, उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा था। इसी दौरान शेफाली के दस्ताने भी फट गए, उनका बैट भी टूट गया। लेकिन फिर भी शेफाली ने कोई कंप्लेंट या डिमांड नहीं की और खेलना जारी रखा। उल्टा वो किट बैग में अपने फटे दस्ताने छिपा लेती कि किसी को पता ना लगे, पिता को भी नहीं। वो फटी हुई ग्लव्स की जोड़ी आज भी उनके पिता ने संभाल के रखी है। बात तब की है जब शेफाली 12 साल की थी। तब पानीपत में उनके भाई साहिल को एक क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था, लेकिन वो बीमार पड़ गया। पिता फोन पर कोच को इस बात की सूचना दे ही रहे थे कि इतने में शेफाली आई
और उन्होंने पिता से कहा कि क्यों ना भैया की जगह मैं चली जाऊं। बस पिता ने शेफाली को बेटे के बदले खेलने भेजने का फैसला कर लिया। शेफाली पानीपत पहुंच गई। मैदान में लड़कों के बीच लड़का बनकर क्रिकेट खेलने लगी। उस दिन उन्होंने ऐसा खेला कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनकर लौटी। अब ऐसा होना आम बात हो गई। कुछ समय बाद शेफाली ने रोहतक की श्री राम नारायण क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। ट्रेनिंग के दौरान वो ऐसे जोरदार शॉट्स लगाती थीं कि कोच को डर लगने लगता था कि कहीं दूसरी लड़कियों को चोट ना लग जाए। इसीलिए कुछ ही महीनों में उन्हें 15 से 18 साल की उम्र के लड़कों के साथ खेलने के लिए भेज दिया गया। 1 साल के अंदर ही वो एकेडमी के एलीट ग्रुप में खेलने लगी, जिसमें आशीष हुड्डा और अजीत चहल जैसे रणजी बॉलर थे। कई बार उन्हें थाई, पेट और हेलमेट पर चोटें भी लगी, लेकिन वो हमेशा बिना डरे खेलती रही। इसी प्रैक्टिस की वजह से आज वो अपने पावर हिटिंग स्किल के लिए जानी जाती हैं। होम क्रिकेट में अपने दमदार और शानदार खेल के कारण ही शेफाली को महज 16 साल की उम्र में अंडर 19 इंटरनेशनल T20 मैच खेलने का मौका भी मिल गया और इसी के साथ वो T20 खेलने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई। 8 मार्च 2020 की बात है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में करीब 86,000 लोगों के सामने 16 साल की शेफाली वर्मा अपने आंसू पोंछ रही थीं। कारण था टीम इंडिया की हार। दर्द इसलिए आंसू बनकर निकल रहा था क्योंकि ये शेफाली का पहला वर्ल्ड कप था, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बड़ी आसानी से हरा दिया था। टीम की सीनियर प्लेयर हरलीन देओल शेफाली को शांत कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्हें शांति कहाँ मिलनी थी। उस दिन शायद शेफाली ने मन ही मन एक प्रण ले लिया, वर्ल्ड कप जीतने का प्रण। इससे करीब 3 साल बाद 2023 की बात है। भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जा रहा था। शेफाली टीम इंडिया की कैप्टेंसी की कमान संभाल रही थी। इंडिया को जीत के लिए 69 रनों की जरूरत थी, जिसे टीम इंडिया ने 36 गेंद बाकी रहते ही बड़ी आसानी से हासिल कर लिया और इस तरह इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर भारत अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप में चैंपियन बन गया। भारत की जूनियर या सीनियर वुमेन टीम इससे पहले कभी भी वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीत पाई थी। इस खिताबी जीत के बाद कैप्टन शेफाली वर्मा फिर रोती दिखी। बस इस बार फर्क इतना था कि ये खुशी के आंसू थे। उनके रोने की वजह टीम इंडिया का वर्ल्ड चैंपियन बनना था। ये पल और खास इसलिए भी बन गया था कि एक दिन पहले ही शेफाली ने अपना 19th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। लीक से हटकर चलने वालों को अक्सर समाज और रिश्तेदारों की रूखी बातों का शिकार होना पड़ता है। शेफाली को क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित करता देख कई बार लोगों ने उनके पिता से कहा कि लड़कियों का क्रिकेट में कोई फ्यूचर नहीं। तब शेफाली ने अपने पिता से कहा था कि पापा देखना, एक दिन ये सभी मेरा नाम जपेंगे। और ऐसा हुआ भी। जब शेफाली पहली बार वुमेन IPL के दौरान टीवी पर नजर आई तो सब के सब हैरान रह गए। शेफाली ने सबको ये दिखा दिया था कि अगर इरादों में मजबूती हो, कुछ कर दिखाने का जज्बा हो और चुनौतियों से लड़ने का साहस हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। शेफाली की जिंदगी से हम ये सीख सकते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है। सक्सेस तो एक जर्नी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, अडेप्टेबिलिटी की, गेम में बने रहने की और अटूट जुनून की। Let's dare that we too can become game changers in our own lives। इस वादे के साथ किसी और प्रेरक शख्सियत की कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। मैं निधि चुग आज का ये शो यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलने तक के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।